अमित शाह यांनी इथेच सभा घेतली आणि सांगितलं की इथून मजलिस उखडून टाका. मात्र 1 महिना झाला तरी मला उखडून टाकणारा उमेदवार भेटला नाही. 4 जूनला कोण जल्लोष करतं ते पहा. ज्यावेळी शाह यांनी विचारलं त्यावेळी जनता चूप होती. या शहराने एक विश्वास टाकला. 75 वर्षापासून आम्ही फक्त ऐकत होतो, मात्र ते करणार नाही. एकदा उमेदवारी अर्ज भरून द्या, मग शाह यांना कळेल. तुम्ही काहीही करा, इथून तुमचा खासदार निवडून येणार नाही असे तुम्ही आम्हाला आधी म्हणायचे. कोणाच्याच मनात काही नव्हते. मात्र त्यावेळी आम्ही 20 वर्ष खासदार असणाऱ्या लोकांना घरी बसवलं. आता पहा ते कसे फिरत आहेत. 2-4 लोकांना घेऊन खैरे यांना टोला. काल आम्ही कन्नडमधून घोषणा केली की आनंदा आंबेडकर यांना अमरावतीमधून निवडून आणण्यासाठी सगळी ताकद लावून काम करण्याचं कार्यकर्त्यांना सांगितलं. ज्यावेळी इथून कोणी मुसलमान खासदार निवडून येईल त्यावेळी इथे दंगल होईल असं हे सांगत होते. मात्र ज्यावेळी शहरात मंदिरात दंगल झाली तेव्हा जलील तिथे बसलेला होता, ज्यांनी छाती ठोकून सांगितलं की आम्ही बाबरी मशीद पाडली, तोच हा शिवसेनेचा उमेदवार आहे. खैरे यांना हल्ला बोल. ज्यावेळी आपण जनावर घेण्यासाठी बाजारात जातो त्याची किंमत मोठी असते, मात्र आता याची किंमत त्याहीपेक्षा कमी झालेली आहे. विरोधकांना टोला. याचबरोबर बाळासाहेब आंबेडकर यांना सुद्धा अकोल्यातून पाठिंबा द्यावा असे मी असुद्दीन ओवैसी यांना सांगू इच्छितो. 4 जूनला सगळ्यात मोठा विजयी जल्लोष हा औरंगाबादमध्ये असेल, त्यामुळे चांगली तयारी सुरू करा. आम्हीच जल्लोष करू. जलील यांचा दावा. क्या हुआ? वही हुआ जो 2019 के अंदर हमारे अपने ही लोग बैठ जाते थे चबूतरों के ऊपर, होटलों में बैठकर। आता क्या? कैसे आता बताओ, समझो। देखो इतने उनके आता क्या? यही चलता था ना। पूरे जहनों के अंदर बात डालने की कोशिश करते थे कि कुछ भी कर लो, यहां से तुम्हारा एमपी चुनकर नहीं आ सकता था। अरे तुम्हारे आंकड़े इस जमीन के ऊपर थे, मेरा हिसाब तो ऊपर वाला कर रहा था। और कैसे हैं वो लोग जिन्हें अपने ही ईमान के ऊपर यकीन नहीं है? तो इज्ज़ो मंतशा तज़िल्लु मंतशा, इज्जत का और जिल्लत का देने वाला खुदा है मेरे भाइयों। कितनी भी ताकतें लगा ले, 2019 में किसी के गुमान में भी नहीं था कि यहां से पूरे देश के अंदर मोदी लहर चल रही थी और यहां पर मजलिस चल रही थी। किसी के गुमान में नहीं था। महाराष्ट्र में कौन कितने जीते, कहां से कितने जीते, उस वक्त चैनलों के ऊपर से यही चल रहा था कि ये जायंट किलर 20 साल के खासदार को उखाड़ने की हिम्मत इन लोगों ने दिखाई थी। 20 साल के खासदार को अब देखेंगे कैसा घूम रहा है। देखे 2-4 प्यादों को पकड़ लिए और वो प्यादे क्या कर रहे हैं? जो शख्स इस शहर की बर्बादी का सबसे बड़ा जिम्मेदार है, जिसने इलेक्शन लड़ा तो सिर्फ जाति, धर्म और मजहब के नाम के ऊपर। आज बताइए 5 सालों के अंदर मैंने कौन सा ऐसा मुद्दा लिया जो इंसानियत के खिलाफ था? और जब मैं इंसानियत की बात कर रहा हूं तो हर जाति, धर्म और मजहब के बारे में बात कर रहा हूं। कल कन्नड़ के जलसे के अंदर कितने ऐसे मेरे गैर मुस्लिम भाई लोग वहां पर स्टेज पर बैठे थे, स्टेज पर बैठे हुए थे। राज ठाकरे की मनसे का एक बड़ा पदाधिकारी मनसे को छोड़कर मजलिस के स्टेज के ऊपर आकर शमूलियत इख्तियार कर ली। मेरे मराठा भाई, धनगर समाज के मेरे भाई क्यों आज हमारे साथ जुड़ रहे? क्योंकि उन्हें पिछले 20 सालों से यह बताया गया था कि अगर यहां से कोई मुसलमान एमपी चुनकर आ जाएगा तो इस शहर के अंदर दंगे होंगे, इस शहर का माहौल खराब होगा। लेकिन आज वही लोग कहते हैं कि जिस भगवान का सबसे बड़ा आदर
सम्मान वो करते हैं। जब उनकी मंदिर के ऊपर हमला हुआ तो वो लोग घर में सो रहे थे, इम्तियाज जलील उनके उस भगवान की मंदिर के अंदर जाकर बैठा हुआ था। 5 सालों के अंदर हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से जिन लोगों ने हमें वोट दिया उन्हें अपना सर शर्मिंदगी से झुकना पड़ा हो। लेकिन आज वो तमाम ताकतें एक साथ हो रही है, पूरे के पूरे लगे हुए हैं। शिवसेना के 2 टुकड़े, इरादा एक कि मजलिस को यहां से कैसे हराया जाए। राष्ट्रवादी के चचा भतीजे दोनों का इरादा एक कि इम्तियाज जलील को यहां से कैसे हराया जाए। भाजपा हो कांग्रेस हो, किस बात की तकलीफ है? क्या हमने ठेका लेके रखे हैं तुम्हें वोट देने का? क्या ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसी महफिलें सजाएंगे और तुम्हें वहां पर पार्लियामेंट के अंदर भेजेंगे? भेजते आए हैं, 75 सालों तक हमने यही करते आए हैं। लेकिन अब सुन लो अच्छी तरीके से, देवेंद्र फडणवीस, शरद पवार, अजीत पवार, उद्धव ठाकरे, 5 सालों तक तुम दूल्हे बनते थे और हम बारातियों का काम करते थे। अब इम्तियाज जलील दूल्हा बनेगा और तुम्हें नचाएगा इंशाअल्लाह। नचाएंगे अब हम, बहुत हो चुका है। यही होता आया है 40 सालों तक। यही वो लोग जो आज शिवसेना के उम्मीदवार को तुम्हारी गलियों के अंदर लेकर आ रहे, ये वही उम्मीदवार है जिसने सीना ठोक कर कहा था कि हां, बाबरी मस्जिद मैंने शहीद की थी। लानत है तुम्हारे ऊपर, सियासत गई चूल्हे में। लेकिन अगर चंद रुपयों की खातिर तुम अपना जमीर बेच रहे हैं तो इम्तियाज जलील तुम्हारे लिए सड़क पर खड़े रहकर भीख मांगेगा और वो पैसे तुम्हारे मुंह पर फेंक कर मारेगा। खून का सौदा मत करो। यही सौदा करते करते एक पूरी नस्ल निकल गई, पूरी नस्ल खत्म हो गई। वही धंधे, वही साजिशें, यहां से मुझे गिराओ,